Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. Yes. Open number is 27. Okay. How many of you have joined the class? Your attendance. और आज भी I request अपराजिता attendance. आप जो है अभी भी आप जो है अटेंडेंस को जो आपने करके मुझे भेजा था कल, थैंक्स फॉर दैट, और आप आगे भी इसको देख करते रहिएगा. ओके. Yes, ma'am. Because I want to know how many of you are attending. Yes, how many of you are attending the classes that I want to know. And I am getting this code from Rajita. I will talk to Roshan sir. 7B का जो मॉनिटर है उसको भी हम ये काम देने वाले हैं कि वो जो है he or she will maintain a record. How many of you students are अभी नहीं क्लास कर रहे attending their online class? और अभी देखिए किसी का क्लास स्टार्ट हुए 5 मिनट से दिन पर, और अभी इच्छित, भार्गव, वंशिका का, और बता देती हूँ अंजलि सिंह, देवप्रिया, इतने लोगों का जो है माइक अनम्यूटेड है. माइक इज अनम्यूटेड एंड दे आर टॉकिंग विद देयर फैमिली मेंबर्स. ठीक है, आप घर से अपने क्लास करते हैं, कहीं से आवाज आती है डिफरेंट टाइप की, और बस कैमरा किसी का भी, बहुत सारे बच्चे अपना वीडियो ऑफ करेंगे और माइक ऑन रहेगा. उनका वीडियो ऑफ रहता है, माइक ऑन रहता है. दिस इज देयर स्टाइल which they are following, and every day हम बोल रहे हैं कि वीडियो को ऑन करिए, माइक को ऑफ करिए. बट व्हाट द चिल्ड्रन डू, वो लोग अपने माइक को अनम्यूट रखते हैं और उनका वीडियो ऑफ रहता है. दिस इज नॉट गुड एंड फेयर. इज इट क्लियर? नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज air around us. Okay, and in air study we have already studied about the 4 spheres of atmosphere, and that is troposphere. repeat करिए, troposphere, और उसके बाद stratosphere, mesosphere and thermosphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Is it clear now? Next is air and its composition. We have already studied about the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, some different others gases. Next, pollutants air. अब जो air को, pollutant means the things which pollute the air. ये उनको हम लोग pollutant कहते हैं. They are known as the pollutants. So page number is 27. All of you open your page number 27. Beside the natural combinations of the gas, water, vapor, dust particles, the atmosphere continuously receive man-made substance of both solid and gaseous nature. Man-made substance मतलब जो हम लोग का अपना ये मतलब जो आदमी जो बनाता है, वो solid और gaseous दोनों तरह का ये मिलता है. अब कहता है receive man-made of both solid and gaseous nature, largely due to multiple human activities. जो हम लोग तरह तरह का, मल्टीपल मतलब बहुत सारा जो काम हम लोग करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उसको मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी कहता है. फॉर एग्जांपल, प्लेइंग ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज रिलीज गैसियस पॉल्यूटेंट्स. अब जो शहर में जो गाड़ी वगैरह जो चलता रहता है, अब वो कहता है कि वो क्या रिलीज करता है मतलब छोड़ता है. क्या छोड़ता है? गैसियस, जो गैस पॉल्यूटेंट्स उसको छोड़ता है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड पार्टिकल्स. अब जो उससे निकलता है उसमें क्या क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड निकलता है, ये सब. कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, विच इन टर्न, इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन. एयर क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं.
which in turn, अब बाद में जो ये एयर पॉल्यूशन बाद में क्या कहता है, turn is a cause of several disease, जिससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, मतलब हम ही लोगों को होता है, हम लोग पॉल्यूट भी करते हैं, जो पॉल्यूशन होता है उससे हम लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब क्या क्या होती हैं देखिए, द स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड विद फॉग फॉर्म स्मॉग, जो स्मोक जो धुआं जो है फॉग से जब मिलता है तो वो एक नया चीज बना देता है, फॉग और स्मोक मिलकर स्मॉग बनाता है, कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अब उससे क्या क्या होता है, उससे स्मोक से बहुत तरह का हेल्थ प्रॉब्लम होता है, जैसे क्या क्या होता है, इरिटेशन इज आइज, आंख में जलन होगा, स्किन डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, मतलब सांस लेने में, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेने में, एटसेट्रा। Occasionally, volcanic eruptions in some countries also add solid and gaseous substance in large quantity to the atmosphere. अब कहता है volcanic मतलब जब ज्वालामुखी फटता है, eruption का मतलब फटना, बाहर जो आता है वो भी जो है बहुत ज्यादा जो है अब एटमॉस्फेयर में ये करता है, निकलता है उसके अंदर से गैस, और अंदर का जो गैस जिसको कि हम लोग लावा मॉल्ट फायर एट पॉल्यूटेंट, कभी कभी जल जाती है, आग लगा था अमेरिका में, कैलिफोर्निया का तो पूरा जंगल ही खत्म होता जा रहा है, अमेजन बेसिन में भी आग लगी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगल जो है, कभी कभी आदमी लोग खुद भी जला करके और चाहते हैं कि फायदा उठाना कि पेड़ खत्म हो जाए तो उसको काट करके हम कुछ और उसका काम कर लेंगे, इसकी वजह से भी वो जो है उसको बर्बाद करते हैं। दिस इज द मेन थिंग। उसके कहता है फॉरेस्ट फायर एट पॉल्यूटेंट्स एंड कॉज फर्दर डैमेज टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, डैमेज का मतलब पॉल्यूट कर देते हैं, जो हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन हम लोगों के लिए वो हार्मफुल है। कैसे है, हेल्थ प्रॉब्लम में से बहुत तरह का होता है, क्या क्या होता है, इरिटेशन इज आईज, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। We should have an awareness of these pollutants so that they are reduced the atmosphere. अब कहता है ये सारे pollutants का हमको अवेयरनेस होना चाहिए कि ये जो ये खत्म हो, पॉल्यूशन में से इसका ये जो है खत्म है। तो मतलब जैसे ये तो पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा भी होगा, और हम लोग ज्यादातर वॉकिंग करिए जो नजदीक नियर बाई के लिए, इफ यू आर go to the places nearby, use bicycle instead of motorcycle, और उसके बाद शेयर व्हीकल यूज करिए। B5 में भी आप लोगों ने पढ़ा था कार पार्किंग और शेयर पार्किंग, कार को पार्किंग का शेयर करिए, और शेयर पार्किंग तो कहीं एक ही जगह दो आदमी जा रहे हैं, दोनों का कार से जा रहे हैं तो एक ही कार से जाइए, उसके साथ पेट्रोल शेयर करिए, दैट इज नोन एज द शेयर पार्किंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज करना, दैट इज ऑल्सो ए, मतलब इससे जो क्या होता है हम लोग पॉल्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बाय पॉल्यूशन एंड इट इज बेनिफिशियल, इकोनॉमिकली भी कुछ पैसे भी हमारे बचते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप लोग को हम ऑडिबल है कि नहीं, यू आर लिसनिंग मी और नॉट, यस और नो चैट में जवाब दीजिए। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमको बोल देंगे, ठीक है? ओके चिल्ड्रन, हो गया। बीच बीच में हम पूछेंगे, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि एम आई ऑडिबल, आप लोग हमको बता देंगे, ओके? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो पॉल्यूशन इज ऑल्सो caused by burning of husk by the farmer. husk का मतलब जो खेत से जो फार्मर्स अपना निकलते हैं, क्या बोलिएगा कि जो फसल काटते हैं और उसके नीचे का जो ये उसके जलाने से बहुत अधिक पॉल्यूशन होता है। दिल्ली एरिया में ये ज्यादातर पॉल्यूशन, उधर के जो हरियाणा और मेरठ के पास के जो किसान जो जला देते हैं उससे दिल्ली में स्मॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। आप पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर, तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। जिसके कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, दोनों दो चीज है, प्रेशर इज डिफरेंट एंड टेम्परेचर इज डिफरेंट। अब कहता है मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के नीचे की तरफ, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। मैम, पर ताजमहल के पास पॉल्यूशन वाला
गाड़ी नहीं चलता है। ये तो है ही कि ताजमहल, क्योंकि वो पीला होता जा रहा है, इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, और उसका कलर जो है पॉल्यूशन की वजह से पीला होता जा रहा है, इसीलिए वहां पर मतलब पॉल्यूशन वाले व्हीकल नहीं चलते हैं, बैटरी वाले व्हीकल चलते हैं वहां पे, बैटरी वाले व्हीकल चलते हैं। क्या आप ताजमहल में गए थे घूमने क्या? यू आर गिविंग मी इंफॉर्मेशन, आपको कैसे पता लगा? हाउ यू हैव गॉट? बताइए, शेयर योर व्यूज। ड्यू टू एसिड रेन, यस। जिन्होंने चैट किया था वो बताएंगे। अनिका सिंह का चैट था। ये तो शशांक शेखर, और शशांक शेखर वो आप बुक में पढ़े हैं? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुक से पढ़ना चाहिए, इंफॉर्मेशन मिले तो उसको शेयर करना चाहिए, दैट इज गुड कि आपने क्लास के बीच में कुछ अपना इंफॉर्मेशन को शेयर किया। मोबाइल से मोहित रंजन, ओ मोबाइल से पढ़ लिए थे, बढ़िया है, मोबाइल ही से पढ़िए, सिर्फ बुक से पढ़ा करिए, बुक से पढ़िएगा तो अच्छा होगा, मोबाइल से कम पढ़ना चाहिए। मोबाइल कोई बहुत अधिक, अभी तो जरूरत ही पड़ गया है कि मोबाइल पे ही हम लोग डिपेंड हो गए हैं, लेकिन क्लास के बाद भी आप लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, तो ये तो सही नहीं है, दैट इज नॉट गुड। ये आपके आईज पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट, जो ट्रोपोस्फियर नीचे, और लेकिन कहता है कि फिर भी हम लोग एयर का कोई प्रेशर और वेट हम लोग को नहीं पता चलता है। तो क्यों नहीं ये ओवर अस, बट इट कॉन्स्टेंटली प्रेसेज अस। अब हम, लेकिन ये हमेशा हम लोग को प्रेस करके रखता है, कह रहा है दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बैरोमीटर। अब इसको कैसे नापा जाता है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बैरोमीटर। यहाँ देखिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है बैरोमीटर का। द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज नोन एज मिलीबार, और जो एयर प्रेशर का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं मिली बार। द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1013 मिली बार। अब नॉर्मल एयर प्रेशर मतलब इतना रहता है, जैसे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है कि 95 टू 97 डिग्री तक नॉर्मल, 98 डिग्री तक नॉर्मल ही हम लोग मानते हैं। अगर उससे बहुत कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ ऐसा शुरू हो जाता है जिसकी वजह से कि बहुत खराब हो सकता है, हम लोग मर भी सकते हैं, और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो भी, वो भी दोनों कॉज। तो नॉर्मल, तो इसी को नॉर्मल कहता है। नॉर्मल एयर प्रेशर इस कितना है 1013 मिलीबार। एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स और ट्रेवल इन एयर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ के तरफ या माउंटेन के तरफ, तो हम लोग क्या देखते हैं, we notice our ear pops, कान जो होता है क्या होता है, the drop in air temperature, क्योंकि एयर के टेम्परेचर में उसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट हो जाता है, मतलब ये ज्यादा होने लगता है, मतलब पानी का ड्रॉप करता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब प्रेशर बनता है तो वो हम लोग को लगता है कि हम लोग का कान बज रहा है। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर। अब यही जो है एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर में चेंज बदल देता है। इज इट क्लियर? जो हम लोग पढ़े हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इसी के बारे में। नेक्स्ट है पेज नंबर है 28 में चले जाइए, गो ऑन पेज नंबर 28 ऑल ऑफ यू। इतने बच्चे क्लास को अभी अटेंड किए हुए, लेकिन कोई भी बच्चा ना कैमरा ऑन करके नहीं बैठा है, उसका वीडियो ऑन नहीं, बहुत कम ही बच्चा हमको दिख रहा है स्क्रीन पर। दैट आई फील बैड, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू। हमको भी अच्छा लगता है कितने बच्चे क्लास को कर, आई वांट टू, जब आप लोगों को देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, आई फील गुड। और नहीं तो मेरा स्क्रीन ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, हमको लगता है कि आप लोग को देखने का हमको भी तो मन करता है। आई ऑल्सो वांट टू सी ऑल ऑफ यू। तो आप लोग तो इतना अच्छा आपका चेहरा है तो छुपाते क्यों, उसको दिखाइए। अभी जो है मेरे स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन है, हर्षित मिश्रा
Sumita Sharma, Anima Sharma, Soumya. Their camera is not on. They are not visible to me. हमको ये लोग नहीं दिख रहे हैं. अब हर्षित दिखना शुरू हुआ. अब सुमिता शर्मा भी, सौम्या भी, और अभी अनिमा शर्मा अभी भी गायब. अनिमा शर्मा स्टिल डिसअपियर्ड, नहीं दिख रहे. ऋषिका राज अब आ गई. नाउ ऋषिका राज is also visible. I want to see all of you how you are attending the classes. Are you feeling good? कभी कभी आप लोग स्क्रीन पर से देखकर हंसते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. I feel it good. आप लोग मुस्कुराया करिए, बोला करिए. कुछ बोलना हो तो हैंड रेस करिए. I will allow you to speak. आपको बोलने का भी मौका देंगे. वो तो म्यूट इसलिए करना पड़ता है, आपके घर से अलग अलग डिफरेंट टाइप की आवाज आने लगती है, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई म्यूट. नेक्स्ट, विंड. In an area where temperature rises high, the air gets heated and rises upward. अब टेम्परेचर जब बहुत बढ़ता है तो अब कहता है कि एयर का क्या होता है. तो एयर का क्या होता है कि हवा ऊपर चली जाती है, गर्म हो जाती है. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, एयर हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर जाती है. तब अब ऊपर की दिस कॉजेस फॉल इन द एयर प्रेशर एंड एरिया. अब जो एरिया पर क्या होता है, एयर प्रेशर कम होने लगता है और उससे क्या होता है, and low pressure or thus becomes low pressure area. तो वहाँ पे क्या लो प्रेशर का एरिया बनता है. The space vacated by hot air is replaced by cool. गर्म हवा जो ऊपर जाती है, जगह जो खाली करती है, वो जो है ठंडी हवा फिर से बगल से आकर के साइड से उसको भर देती है. अब इसको मतलब एक ऊपर गया तो एयर हमारे विजिबल नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा. आप सोच सकते हैं कि मैम ऐसा क्यों बोले, एयर इज नॉट विजिबल, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो जो कोल्ड विंड उसमें वेट रहता है, जो ठंडी हवा होती है, अब गर्म हवा ऊपर जाती है, जो गर्म हवा भर देती है. और यही जो है वाटर साइकिल का प्रोसेस. The space vacated by hot air replaced by cold, denser air of surrounding high pressure area. This flow or movement है एयर का, उसको विंड हवा कहलाता है. Thus wind always flow from high pressure area to low pressure. अब विंड जो बहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. समझ क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर है तो ये नीचे की तरफ आएगी, लो प्रेशर होकर ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होकर ऊपर से नीचे आएगी. ये प्रोसेस चलता रहता है. नेक्स्ट, thus wind always flow from high pressure area to low pressure area. The phenomena of monsoon is a good example of such seasonal wind. अब कहता है कि मॉनसून का जो फिनोमेना है वो जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह की हवा का. This change is caused due to the unequal heating of land and water. Equal नहीं, unequal. ठीक है. Our country receives monsoon rains which support our agricultural economy. अब हमारे यहाँ कौन सा मौसम है, मानसून. हमारा कल्चरल इकोनॉमी, हम लोग एग्री खाते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है हम लोगों को. ये आप लोग जो है अभी मानसून चल रहा है, हम लोग अभी मानसून का एरिया चल रहा है, ये समझ लीजिए. 10 आवर फिनोमेना का मतलब उसका मैकेनिज्म, वो जो उसका जो तरीका है. द फिनोमेना ऑफ मानसून, मानसून का तरीका उसी को फिनोमेना कहते हैं. Thus our country is very much dependent on the monsoonal rainfall. आप कहता है कि तब हमारा कंट्री जो है मानसून के वर्षा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. और ये आप लोग देखते होंगे कि अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ वगैरह आ जाता है, फ्लड आ जाएगा. और कम बारिश होगी तो क्या होगा, क्या है, आपका आवाज बीच बीच में ये रविशंकर, आप अपने नाक में अंगुली नहीं डालिए, ठीक है. ऑनलाइन आप दिख रहे हैं. हाँ, क्या कभी कोई विवेक वर्मा ने कुछ कहा है, देख लेती हूँ. विवेक वर्मा, मैम व्हाट इज विंड विंड? विंड विंड दिख ही रहा है आप लोगों को, बता देंगे उसको. आपका आवाज बीच बीच में से रुक जा रहा है. क्या सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है, किसी विवेक वर्मा के साथ हो रहा है? क्या मेरी आवाज बीच बीच में से हमेशा रुक जा रही है? कोई बोलेंगे विवेक वर्मा के अलावे?
and Chabi and are saying that no, all आवाज रुक रही है, तो दोनों तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, आप आपके तरफ से भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम मेरे तरफ से भी हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, दैट इज अ नॉट ए, मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कहता है डू यू नो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर, नो मैम योर वॉइस इज ओके देवप्रिया, वेरी गुड, थैंक यू। डू यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर टेम्परेचर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ हवा चली जाएगी, और जब प्रेशर करेगा तो ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। हाइयर द टेम्परेचर लोअर इज द एयर प्रेशर, टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, मैकेनिज्म का मतलब जादू, मैकेनिज्म का मतलब होता है जादू। As the hot air rises, it reaches, ma'am, why is there a rooster on the top of the wind vane? क्यों है विंड वेन के टॉप पर? देखिए पहला तो उसमें जो है डायरेक्शन है, देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कि नहीं? ये उस पे रख दिया है कि वो उसके टॉप पे बैठाया हुआ है एरो करके, इसीलिए डायरेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बता देंगे आप लोगों को, ओके। mechanism of rainfall, as the hot air rises, it reaches high in the atmosphere, where it atmosphere में ऊपर की तरफ जाता है, और फिर जब वहां जाके ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर ये ठंडा होता है, फिर वहां जाकर ठंडा होता है, एंड thus the air present in the form of water vapor condense into tiny droplets of water, तब वहां पे ऊपर में जो मतलब जो जमा होता है वाटर वेपर के रूप में, वो कंडेंस होता है, कंडेंस का मतलब जमा होना, और वापर छोटे छोटे ड्रॉपलेट में हो जाता है, मतलब बूंद, ड्रॉपलेट का मतलब होता है बूंद में बदल जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय जब बीतता है, ड्यू कोर्स का मतलब समय बीतने पर, these tiny particles join together, अब ये प्रोसेस हमेशा होता रहता है, तो वो जो छोटा टुकड़ा होता है वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि लगातार उसके अंदर एयर, मैम क्रिस्टल मीन आइस, क्रिस्टल का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, उसको कहते हैं, आइस नहीं कहते, दैट इज नॉट, और क्रिस्टल्स ऑफ आइस, आइस के छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल का छोटा छोटा टुकड़ा बोलेंगे, ये आइस डिफरेंट चीज हो गया, क्रिस्टल का मतलब उसका छोटा छोटा दाना की तरह दानेदार, क्रिस्टल मोती जो होता है, कभी आप लोग देखें चमकता हुआ मोती मम्मी के माला में देखिएगा, तो वही क्रिस्टल पहला उसी तरह का छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता चला जाता है, जब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता रहता है तब ये बड़ा होता जाता है, और चमकता है, इसलिए इसका नाम क्रिस्टल कर दिया है। इसका to further cooling, the condensed droplet and for larger period of time, the droplet become so that अब ये क्या होंगे, फिर नीचे की तरफ आ जाते, सॉरी
नाउ फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। उत्पल अभी क्लास ज्वाइन करने के लिए आए हो। उत्पल अभी तुम क्लास ज्वाइन करने के लिए आए हो। अब जबकि टाइम ओवर होने जा रहा है क्लास का, तो यू आर कमिंग टू ज्वाइन द क्लास। यस, नाउ उत्पल, अगर तुम क्लास को ज्वाइन फ्रॉम गौरी सिंह मैम, द इंटरनेट इज सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द टेल ऑफ ए रूस्टर, व्हाट इज द, हाँ गौरी सिंह ने क्या भेज दिया है इसको बता दूं, चैट में जाऊं। गौरी सिंह ने कहा, मैम द इंटरनेट इज सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द टेल ऑफ द रूस्टर इज द परफेक्ट शेप ऑफ कैच द विंड एंड इट इज द फर्स्ट टू सी द राइजिंग सन एंड अनाउंस द डे। वो कोई भी बहुत ये नहीं है, वो बनाया गया है पहले का। अब तो बहुत सारे, आपका नेट कह रहा है कि रूस्टर को बैठाया है इसलिए कि देख लेगा सबसे ऊपर में, लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि रूस्टर ही बोलता है? कितने हम लोग सुनते हैं रूस्टर को बोलता हुआ? मैम मे भी उसका डिस्कनेक्ट हो गया होगा। मैम मैं अभी 7B का अटेंडेंस बना रही थी तो वो था। ओके ओके अपराजिता, ओके ओके, गुड। तो इसलिए अब, हाँ ठीक है, रूस्टर का ये आपको बता दिया कि रूस्टर उस पर क्यों रख दिए गए हैं, क्योंकि वो उसका मतलब सन को देखेगा और वहीं से कुकड़ू को बोलेगा। दैट इज द विंड। द रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस एज इट ब्रिंग्स वाटर टू द अर्थ। कहता है रेनफॉल हम लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है अर्थ पे क्या ले आता है? पानी ले आता है, which is essential for the survival of all kinds of life on it। मतलब विदाउट वाटर हम लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए इट इज वेरी कंपल्सरी। व्हेन द रेनफॉल इज स्केयर और वेरी लो, इट कॉजेस ड्रॉट। अगर कम हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग क्या मानसूनल ये है, और जब तक कि पूरा पानी नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जब क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो नेचुरली ड्रॉट पड़ेगा। ड्रॉट होगा तो हम लोग खाने के बिना नहीं रह पाएंगे, या खाने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, सभी के लिए रिच से आउट बाहर निकल जाएंगे। इन अदर हैंड, एक्सेसिव रेनफॉल कॉजेज फ्लड, और जहाँ बहुत ज्यादा पानी पड़ता है तो बाढ़ भी आ जाता है। अपराजिता, डू यू वांट टू समथिंग? Do you want to speak something? Aparajita, raise your hand. Aparajita, do you want to speak something? No, ma'am. Okay. Okay, Aparajita. Good. Next is, do you know the unit of measuring rainfall is सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये देखिए, जो हम लोगों ने प्रेशर को देखा था तो मिली बार में था, और ये जो है रेनफॉल को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में करते हैं। आप लोग जो है वेदर रिपोर्ट में देखिएगा, बताता है, अभी बता रहा है कि पटना में पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, किस एरिया में पड़ेगा, तो ये सारा जो है वो जो है रेनफॉल कैन बी, और फिर कितना पानी पड़ा, तो कितना पानी पड़ा तो उसको कैसे मेजर किया गया, गॉस से मेजर किया गया। मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, अब वेदर कंडीशन को देखना, मॉनिटर करना, तो वो मॉनिटर लिख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेदर रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर। जो वेदर क्या करता है, टेम्परेचर को, मतलब एक किसी जगह के, हु इज टॉकिंग? अपराजिता, आई एम, तुमको म्यूट कर दे अपराजिता।
जब आवाज आने लगती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, और इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं सेल्फ म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। अगर किन्हीं का छूट गया हो, अगर हमने आपको अनम्यूट किया और फिर हम आपको म्यूट करना छोड़ दिए, तो यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, खुद को ही सेल्फ म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके घर की आवाज आती है। और ये लाइव क्लास हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको यूट्यूब पे देते हैं, आपके घर की आती हुई आवाज कैसी लगी एट दैट टाइम, या बोलते हुए आप बिना मतलब का अपने मम्मी पापा से बात करते हुए, अवॉइड इट। इसको तो अवॉइड करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। यू पीपल डू नॉट पे प्रॉपर अटेंशन ऑन इट. It is important to know that weather refers to the state of atmosphere that includes its temperature, pressure and humidity for a specific place, एक short period, छोटे समय के लिए. Weather may change in different places of the same city or locality. वेदर जो है एक ही जगह पे शहर में वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आप लोग मार्क किए होंगे, वेदर का एक सिंपल सा, कभी कभी पानी आपके स्कूल के पास पड़ेगा, सगुना मुड़ाइएगा तो नहीं पड़ेगा, तो दैट इज द वेदर। एक ही जगह में एक ही प्लेस पर दो जगह का एक्टिविटी हो रहा है, एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है। कंडीशन, sorry, on the other hand, climate refers to the state of atmospheric condition that include temperature, rainfall, pressure over a long period of time. ये लंबा समय के लिए वो जो है क्लाइमेट का रहता है, ठीक है। एंड ओवर ए लार्ज एरिया, दैट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल। अब कैसे पूरे देश में हर जगह डेली एक जगह पानी पड़ रहा है, तो दैट इज द मॉनसूनल। ये जो है इसको कहते हैं हम लोग क्लाइमेट कहलाए। अब वेदर का मतलब क्या हुआ, जो बीच बीच में जो चेंजेज होता रहता है, ये मोस्ट डायनेमिक इन वेदर इज मोस्ट डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब बदलने वाला, ये इसका मतलब। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द डेली टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑफ ए प्लेस वेयर वी लिव। अब कहता है कि हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा जहाँ वहाँ का डेली टेम्परेचर, व्हेन वी ट्रेवल टू एनी डिस्टेंट प्लेस वी शुड नो these variables to prepare them ourselves for a particular weather condition. अब कहता है कि अगर हमको कहीं जाना है तो हम लोगों को वहाँ का भी वेदर कंडीशन को देखना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि हम लोग तैयारी उस तरह का करेंगे। अब मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ का जो वेदर कंडीशन है तुरंत गर्मी होती है या ठंड पड़ने लगता है, और हम लोग बिना प्रॉपर क्लॉथ के चले जाएं तो उस जगह पे जाके हमको दिक्कत होगी। या कहीं बारिश का मौसम हो, हम उस समय वहां जाएं और सोचे कि बारिश नहीं रहेगा और हम प्रॉपर तैयारी करके नहीं जाए तो फिर हमको दिक्कत होगी। या बहुत गर्मी में किसी और गर्म जगह पे चले जाए तो वहां पे भी हम लोग को रहने में दिक्कत होगी। दिस इज द मेन थिंग जो कि आपको बताना चाह रहा है। When we travel to any distant place, we should know variables to prepare ourselves for particular weather condition. हमको अपने आप को एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन के लिए हम लोग तैयार करते हैं। कंडीशन for our benefit, the weather reports are given daily in the newspaper, radio and television में daily दिया जाता है। It includes all information regarding atmospheric condition like forecast of temperature, humidity, rainfall, and wind velocity, sunrise and sunset. These are useful to all of us in different ways. अब कहता है कि ये हम लोग सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर कैसे? And we should make it our habit to read the weather report on daily basis. अब कहता है कि हम लोगों को वेदर रिपोर्ट को डेली पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। नाउ कीवर्ड्स पे थोड़ा देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, a gradual increase in the overall temperature of the earth atmosphere. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे बढ़ना अर्थ के टेम्परेचर पे, ओवरऑल मतलब हर तरह से बढ़ना। ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जितना प्रेजेंट रहता है तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। मॉनसून, विंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन। अब मतलब हवा में